ठीक है कि सीईसी टेस्ट इट्स ए गुड स्टेप बाय द कमीशन तो फॉर एज इसमें आप रिफॉर्मेटिव कर रहे हैं, पर आपने नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस किया है उसके बारे में ना एक्सप्लेन किया है, और ये प्रेसेंटाइल जो आप एक नया कहाँ से उसको क्या लाने की जरूरत थी, इस प्रेसेंटाइल में यू आर किलिंग द मेरिट। आप जो सीईसी में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो मार्क्स आते हैं उसके बाद सोशो इकोनॉमिक के मार्क्स ऐड कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये कुछ नहीं है। मैं एक छोटा सा, पता नहीं इस फार्मूले को आपने कहाँ से पिक किया है, किस हिसाब से कैलकुलेशन होती है, कौन सा फार्मूला वो कमीशन में आप किस सिस्टम से फीड करते हैं, पर इंफॉर्मेशन के लिए सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा उस बात के लिए कि अगर किसी स्टूडेंट्स के 80 मार्क्स हैं तो आप उसको परसेंटाइल में टॉपर मान के आप उसको 100 मार्क्स दे देते हैं। उसके बाद सोशो इकोनॉमिक की बात है। एक किसी के अगर 64 मार्क्स हैं तो आपका परसेंटाइल का पता नहीं क्या फार्मूला है कि उसको 99 मार्क्स मिल जाते हैं। तो जी इसी इट इज टू बी क्लैरिफाइड, इसकी जरूरत क्या है परसेंटाइल करने की, नॉर्मलाइजेशन की प्रोसीजर क्या, जरूरत क्या है इस बात की। जो बच्चा मेरिटोरियस है अगर उसके 80 नंबर आते हैं, अगर सोशल इकोनॉमिक में 5 नंबर आते हैं, 7 नंबर आते हैं, ऐड कीजिए, नहीं आते तो उसमें 64 और 80 16 मैं परमिशन लेके बोल रहा हूँ, बात नहीं, ये डिबेट का हाथ लंबा हो जाएगा, परमिशन दी आप जवाब देंगे आपकी बात का। इट्स ए मैटर रिगार्डिंग द यूथ, ये स्टेट के यूथ के लिए एक इंपॉर्टेंट मैटर है, उस बात के लिए फिर डिबेट तो बहुत लंबी हो जाएगी इस तरीके से। नहीं चलिए, ये एक अंतिम विषय है। आप बैठो सियाग साहब प्लीज, नहीं ऐसे नहीं, सियाग साहब बैठिए, आप सुझाव लिख के दे देना, लिख के दे देना, आप रिटर्न में दे देना, आप रिटर्न दे देना। ये इंपॉर्टेंट विषय है, इस पर मैं बता दूं, बाकी लिख के दे देना। मैं मान्यवर बत्रा जी से ये बात बताना चाहूंगा इनको कि जैसे अब बड़ी संख्या में, जैसे मैंने पहले बताया कि पोस्टें कम होती हैं, एग्जाम देने वाले बहुत लोग आ जाते हैं, इसमें या तो उन सबको एक ही बैच में और उसके इतने सारे सेंटर बना के, इतनी सारी फोर्स लगा के 10 लाख 8 लाख 15 लाख जितने हैं उन सबका एग्जाम एक ही शिफ्ट में एक ही स्थान पर कराया जाए, फिर न्यूट्रलाइजेशन की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर उसको कोई मान लो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने किया कि हम एक साथ कराने में सक्षम नहीं है, हम तो 10 लाख हैं तो 2-2 लाख 5 शिफ्टों में कराएंगे, और 5 शिफ्टों में पेपर भी 5 अलग अलग होंगे, तो उनका जो हार्डशिप का लेवल है हर एक पेपर का, ये अलग अलग होता है। आप तो बहुत इन विषयों में से पारंगत होंगे, रहे होंगे। ये न्यूट्रलाइजेशन कोई यहां पहली बार हुआ ऐसा नहीं है, ये देश और दुनिया का नियम है। आप पता कर लीजिए, और अच्छी जानकारी नहीं तो मैं लाके दे दूंगा, मैं वो बता रहा हूं, उसमें आगे चल रहा हूं। लेकिन ये नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। जहां एक ही लेवल का एक ही टेस्ट 4 अलग अलग शिफ्टों में कराया जाता है और 4 उसके प्रश्न पत्र होते हैं, तो हार्डशिप के लेवल पर उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। एक पेपर थोड़ा सा कठिन आ गया, उसमें नंबर कम आएंगे, एक पेपर थोड़ा आसान आ गया, उसमें नंबर ज्यादा आएंगे। तो ये भी बच्चे बहुत कोर्टों में जाके खड़े हो जाते हैं। सुन लीजिए, अब सुनने का भी थोड़ा मादा रखना चाहिए ना, सुनने का मादा नहीं, मैं समझा रहा हूं फिर भी नहीं सुन रहे। तो इसलिए मैं पता करा के दूंगा आपको किस किस बोर्ड में, किस किस कमीशन में कब ये न्यूट्रलाइजेशन हुए और अब कहां चल रहा है। तो वो न्यूट्रलाइजेशन का एक पहली बार किया, ये बात ठीक है कि ये पहली बार जेडब्ल्यू यूपीएससी में भी न्यूट्रलाइजेशन होती है, यानी ये तो ऑल इंडिया एग्जाम है, इनमें भी न्यूट्रलाइजेशन होती है। तो न्यूट्रलाइजेशन नहीं होती ऐसा नहीं है, तो और भी बोर्डों में बता देंगे लाके। अब उसको न्यूट्रलाइजेशन इसलिए करना पड़ता है कि आसान और मुश्किल पेपर आते रहते हैं। अब उसमें पहली बार ये किया, ये बात भी सत्य है, यहां कभी नहीं होगा, पहली बार किया तो थोड़ी उनसे चूक हुई, वो चूक भी स्वीकार है। जो फार्मूला जो लगाना चाहिए था वो किसी ने उनको गाइड कर दिया, जिसने गाइड किया उनके यहां सोशो इकोनॉमिक नंबर नहीं होते। उन्होंने कहा कि जो भी नंबर अचीव करेंगे जो स्टूडेंट, उस पर नॉर्मलाइजेशन कराइए और उस हिसाब से मेरिट बना दीजिए। वहां कोई जिसने गाइड किया वहां ये नहीं थे, क्या सोशो इकोनॉमिक जोड़ने के बाद बहुत उल्टा पुल्टा हो गया। जब उल्टा पुल्टा हो गया तो फिर वो विद्यार्थी कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसका ठीक रास्ता निकाल के लाओ। फिर जो अलग से जहां ये सोशो इकोनॉमिक की बात जिनको जानकारी है, जो इसका सॉल्व कर सकते हैं, उनको फार्मूला बदल करके उन्होंने कराया, और फार्मूला बदल करके कोर्ट में उसको दिखा दिया। कोर्ट ने कहा ये ठीक है। ठीक होने के बाद ये भी एक बात और आगे आएगी कि पहले के रिजल्ट में फिर दूसरा जब ठीक रिजल्ट निकला है तो कुछ 200 लोगों का उथल पुथल भी हो गया है।
200 लोग पहले चयन हो गए, बाद में दूसरे चयन हो गए, वो निकल गए, और ये होगा जो निकले हैं वो कोर्ट में जाएंगे। इसलिए हमने तो जो ठीक है करना है, जो गलत है बिल्कुल नहीं करना है, चाहे अपना स्टेप हमको वापस भी लेना पड़े, गलत चीज को वापस लेने में हमें कोई एतराज नहीं, आपत्ति नहीं, हम ले सकते हैं। धन्यवाद।